हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स में हमने कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा। कनेक्टर्स का मतलब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि कंजंक्शन का क्या काम होता है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन बताता है अपने ऑब्जेक्ट का और उससे जो पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ, राइट। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ऐसे 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, आपको ये पता है कौन सा, एक प्रीपोजिशन और एक होता है हमारा वर्ब, नॉट कंजंक्शन, इट्स वर्ब। प्रीपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट, प्रीपोजिशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, और ये जो वर्ब का भी जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये नाउन होता है। नाउन का किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 ही काम होते हैं, एक तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर सब्जेक्ट है तो वो किसी ना किसी स्टेट के बारे में या एक्शन के बारे में बात करेगा, राइट, जो कि हमारा वर्ब बताएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो किसी एक्शन को रिसीव करेगा, यानी वर्ब के एक्शन, जो जिस वर्ड से हमने एक्शन बताया, यानी वर्ब को जिसके बारे में बताया उसको रिसीव कर रहा होगा, या वर्ब वो ट्रांसफर हो रही होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रीपोजिशन के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो रिलेशन बताता है। रिलेशन किसका बताएगा? जिससे पहले जो वर्ड है जो आया है। अब प्रीपोजिशन होते कुछ नहीं है, ये हमारे रिलेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं। यानी अब ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ या उस सेंटेंस के साथ रिलेशन अगर जो कोई शो करता है वो करता है प्रीपोजिशन। अगर मैं बात करूं ऑल ऑफ अस, यानी अस मतलब हम सब हो गए। वी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अब अस में से जो ऑल के साथ रिलेशन बता रहा है ना, अस का, यानी हम सब, तो ये जो ऑफ है ना यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन का मतलब समझ गया, यानी रिलेशन को क्रिएट करने वाला ऐसे वर्ड जो रिलेशन बताए हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। ये बेसिक चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे। जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आप देखिएगा कोई एरर आपसे नहीं होगी। तो सबसे जरूरी होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना, राइट। नाउ कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब ये किसको कनेक्ट करेगा? ये बेसिकली 2 क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, या फिर 2 वर्ब्स को कनेक्ट करेगा, या 2 वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, राइट। क्लॉज का मतलब खुद का एक सब्जेक्ट होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और एक मीनिंग कन्वे करते हैं। या ये इंडिपेंडेंट मीनिंग हो सकता है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं। नहीं तो अगर ये इनका जो मीनिंग होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? दूसरी क्लॉज के ऊपर, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं, राइट। अब कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट की तरह हमने कंजंक्शंस को भी अलग करा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अदर देन फैन बॉयज को हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में रखते हैं, राइट। ये चीजें आप रखेंगे। एक और चीज, जब भी आप कंजंक्शन एंड यूज कर रहे हो तो एंड के साथ रखिएगा कि एंड के साथ ना सेम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, या फिर वो क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में यूज की जाती है। ये एंड के लिए आप याद रखेंगे, एंड के लिए और के लिए याद रखेंगे। बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है पिछले 4 लेक्चर्स में, वो आपको याद होना चाहिए। थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आपको याद होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर भी हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। नाउ क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ही लाइक्स फिशिंग एंड स्विमिंग। तो उसको क्या पसंद है? उसको फिशिंग पसंद है और स्विमिंग पसंद है, राइट। तो ये लाइक्स व्हाट? फिशिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर ये फिशिंग और स्विमिंग जो है ऑब्जेक्ट है किसके? लाइक्स वर्ब के, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किससे कनेक्ट करा है? स्विमिंग से। अब ये एंड देखिए, ये सेंटेंस किस तरीके से बनता है? ही लाइक्स फिशिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। तो अब यहां पर ही लाइक्स दोनों में कॉमन था, हमने उसको कॉमन करा, फिशिंग एंड स्विमिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो एंड का यही काम होता है, ही लाइक फिशिंग एंड स्विमिंग। ही लाइक टू फिशिंग बिल्कुल गलत है, टू स्विमिंग नहीं होगा, टू फिश स्विमिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, नो करेक्शन, राइट। तो यानी ये बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द लेटर इन अ लेजिबल हैंड। लेजिबल हैंड का मतलब होता है इन अ गुड राइटिंग या इन अ गुड हैंड राइटिंग, जो आप अंडरस्टैंड कर पाओ। राइट अ लेटर इन अ लेजिबल हैंड एंड यू शुड ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स। और आपको उसको कहाँ ड्रॉप करना है? मेल बॉक्स में। अगर आप यहाँ पर एंड देख पा रहे हो ना, यू शुड, अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता है, यू शुड राइट द लेटर इन अ लेजिबल हैंड एंड शुड ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स, तो ये बिल्कुल ठीक होता। लेकिन एंड
किसको कनेक्ट कर रहा है? एक राइट वाली वर्ब को कनेक्ट कर रहा है और एक ड्रॉप वाली वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। यू शुड की जरूरत नहीं है यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। यू मस्ट नॉट, यू ड्रॉप, लेट यू ड्रॉप, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको बता रहे इन दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट हमारा यू है। You should write the letter in a legible hand and drop it in the mail box, right? तो यहाँ पर you should नहीं होगा, ये ऑलरेडी हम इसको कैरी फॉरवर्ड आगे रख चुके हैं एज अ सब्जेक्ट। सी, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, he never has taken and ever will take such a strong measures, राइट? तो never has, अब देखिए never के बाद has के बाद आपने never लगा दिया। इसने पहले भी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लिए हैं और आगे भी नहीं लेगा, बात ये कर रहे हैं। तो ही, अब देखिए नेवर के साथ ना हैड नॉर आता है, एवर नहीं आता। नेवर एवर के साथ, नेवर के साथ हम नॉर लेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो ही नेवर हैड टेकन नॉर विल एवर टेक, तो ना अभी तक स्टेप्स लिए हैं इसने कभी और ना आगे लेगा, तो ए इज द राइट आंसर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, although scared of heights, she gathered all her courage and stood atop किसके उस पर, टॉप ऑफ 24-story बिल्डिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। ऑल्दो, बावजूद इसके उसको हाइट से डर लगता है, उसने कहीं से इकट्ठा करा, क्या इकट्ठा करा? करेज, हिम्मत जुटाई, और कहाँ खड़ी हो गई? बिल्डिंग के ऊपर। तो नाउ शी गैदर ऑल हर करेज एंड स्टूड, स्टूड देखिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा है, राइट? तो यहां पर गैदर क्या है? प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ गैदर नहीं होगा, गैदर्ड होगा, राइट? अगर आप सही बात करें तो गैदर्ड होगा, ये हमें देखना है। गैदर्ड ऑल करेज या करेजियस, गैदर ऑल आएगा या फिर गैदर्ड ऑल करेजियस होगा, तो ए इज द राइट आंसर, राइट? ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ही एडमायर्ड द स्पीड विद विच कोटी कंप्लीटेड द वर्क, राइट? उसने क्या करा? ही एडमायर्ड द स्पीड with which Koti completed the work and appreciating the method adopted by him। देखो अब यहाँ पर दो वर्ड आ रही है, admired, he admired। अब क्या admired किया? the speed with which Koti completed the work। अब उसके बाद क्या है? and admired किया स्पीड को और उसने appreciate किया method adopted by him। तो admired होगा और appreciating, admired आ चुका है तो appreciating नहीं होगा, appreciated होगा, appreciated, राइट? एंड के साथ ना हमें सेम फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कनेक्ट करना होता है, राइट? आप हमेशा ध्यान देंगे जब भी आप एंड यूज करें तो सेम फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर क्रोनोलॉजी को आप मेजर करें, आप कनेक्ट करें। तो एप्रिशिएटेड जिसमें आंसर होगा वो ही होगा, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, एप्रिशिएटेड द मेथड अडॉप्टेड, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द मेटल रूफ वॉज डिसमेंटल्ड। तो जो मेटल रूफ है वो डिसमेंटल्ड कर दिया गया, टू बी ब्रोकन अप एंड सेल एज स्कार्प। तो मेटल रूफ को पहले क्या करा? उन्होंने डिसमेंटल करा, राइट? डिसमेंटल एंड टू बी ब्रोकन, अब उसको क्या कर दिया? ब्रोक कर दिया, यानी तोड़ दिया। ब्रोकन जो है ना ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एंड सेल नहीं होगा, सोल्ड होगा, सोल्ड एज स्क्रैप, और उसको स्क्रैप की तरह बेच दिया, राइट? तो सोल्ड आना चाहिए, कहां पर सोल्ड है? एंड सोल्ड एज स्क्रैप, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ 7th, A nuclear testing fills the air। जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो एयर को क्या भर देती है? fills the air with radioactive and left the area uninhabitable। uninhabitable का मतलब होता है जहां पर कोई बस नहीं सकता दुनिया भर का, उसमें केमिकल रिएक्शंस और वो सब भर देती है न्यूक्लियर टेस्टिंग। अब न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये देखिए एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? तो फिल्स यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट में हम किसी भी फैक्ट को लिखते हैं तो फिल सही है, लेकिन जो एंड है ना, तो आप ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर टेस्टिंग फिल द एयर विद रेडियोएक्टिव। अब इसको और इस तरीके से पढ़ सकते हो, इट लीव्स द एरिया इनहेबिटेबल। अब इट किस लिए यूज करा गया? न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर लेफ्ट नहीं होगा, लीव्स होगा, और वो एरिया को इनहैबिटेटेड छोड़ देता है, राइट? तो लीव्स किसमें? एंड लीव्स द एरिया, ऑल्सो लिविंग, लिविंग नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। बाकी के ये सारे जो है रॉन्ग है, कोई सेंस नहीं है इनमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अल्कोहल इज मॉडरेट क्वांटिटी boosts concentration of good cholesterol and inhibiting blood clots। देखिए अल्कोहल इन मॉडरेट क्वांटिटी, अगर अल्कोहल को मॉडरेट क्वांटिटी बूस्ट क्या करती है? बूस्ट करती है कंसंट्रेशन, राइट? सो ये सेंटेंस कुछ भी हो बट वी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यूज ऑफ अल्कोहल।
हमें पूरी तरीके से अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा, राइट। अल्कोहल किसी भी तरीके का जो सेवन होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। अल्कोहल इज मॉडरेट क्वांटिटी, राइट, मॉडरेट क्वांटिटी बूस्ट्स, तो अभी एक वर्ड आ गया बूस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इनहैबिटेटिंग। अब देखिए बूस्ट के साथ जो है ना इनहैबिटेटिंग नहीं होगा, इनहैबिटेट्स, इनहिबिटेट्स, इनहिबिट्स, नॉट इनहिबिटिंग नहीं होगा, इनहैबिट्स, इनहिबिट्स होगा, इनहिबिट्स गुड क्लॉथ्स, राइट। तो इनहिबिट्स इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस फाइंड इट इजी टू प्रूव द गिल्टी बट नॉट इनोसेंट ऑफ द एक्यूज। तो देखो द पुलिस फाइंड इट इजी, पुलिस ने क्या करा, इजी फाइंडली कहते हैं, टू प्रूव द गिल्टी। अब गिल्टी की बात हो रही है तो द प्रूव द गिल्टी नहीं होगा, प्रूव द गिल्ट होगा, गिल्ट, बट नॉट, बट अब देखिए बट के बाद इनोसेंट नहीं होगा, इनोसेंस होगा, राइट। पुलिस क्या करती है, फाइंड इट इजी टू प्रूव। अब देखो पुलिस जो है ना वो बहुत जल्दी इजी गिल्ट को प्रूव कर देती है, बट इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड को नहीं करती है, राइट। तो गिल्ट बट नॉट द इनोसेंस, तो ए इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, योर प्लान साउंड्स इजी इन थ्योरी। आपका जो प्लान है ना वो थ्योरी में तो बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, साउंड्स इजी इन थ्योरी बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट पुटिंग इन प्रैक्टिस। तो ये क्या हो सकता है, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। देखिए अगर यहां पर बात करें पुटिंग इन प्रैक्टिस की बात करें तो डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, योर प्लान साउंड्स इजी। अगर बात करें प्लान जो आपका बहुत इजी है इन थ्योरी बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, तो ये लेकिन क्वाइट डिफिकल्ट हो सकता है इन प्रैक्टिस में, तो बी। पुटिंग इन प्रैक्टिस नहीं होगा। आप ध्यान से देखो अगर आप इसको देखें, इजी इन थ्योरी बट, इजी इन थ्योरी, अब आपने यहां पर लगा दिया बट डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, नॉट पुटिंग, सेम चीज को कनेक्ट कर रहा है ना, बट इनको कनेक्ट कर रहा है, बट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट। अब अवार्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज, अब सी एंड के साथ देखिए, दे रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज भी करते हैं और उनको रिवॉर्ड भी करते हैं, हु हैव हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जिसकी वजह से जो अवार्ड का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे पड़े, लोग मोटिवेट हो कुछ अच्छा करने के लिए। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नहीं होगा, ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बिल्कुल गलत, रिवॉर्डिंग नहीं होगा, ये भी गलत, नो एरर, बिल्कुल ठीक है, वो स्टेटमेंट दोनों सेम फॉर्म में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, afraid of missing her train, right, afraid of missing her train and was late for the meeting, सुनीता arrived an hour early at the station। तो उसको दुख डर, मतलब उसको डर था किस बात का, कि वो ट्रेन को मिस ना कर दे जिसकी वजह से और लेट ना हो जाए, राइट। afraid of missing train and was late for the meeting, सुनीता अराइव्ड ऑन द, ये और ये आपके ऑप्शंस हैं, बट लेटर अगर आप बात करें एंड बीइंग लेट फॉर, राइट, जो आंसर होगा ना वो सही होगा, एंड बीइंग लेट फॉर, किसके लिए, वॉज नहीं, एंड बीइंग लेट फॉर, क्योंकि यहाँ हमने मिसिंग यूज करा है ना, मिसिंग फॉर हर ट्रेन, तो एंड बीइंग लेट फॉर द मीटिंग सुनीता अराइव्ड एन आवर, राइट, तो डी इज द राइट आंसर। Now question number 13, the incident has clearly highlighted his knowledge। तो क्या इंसिडेंट ने क्या हाईलाइट किया, has clearly highlighted his knowledge, उसकी नॉलेज को हाईलाइट किया, and attentive of details। अब देखिए बात करें तो नॉलेज के और, राइट, his knowledge, नॉलेज नाउन है तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, अटेंटिव नाउन नहीं होगा, राइट, अटेंटिव ऑफ डिटेल, तो यहाँ पर अटेंशन हो सकता है नाउन की जगह, तो अटेंशन टू डिटेल होगा, राइट, तो सी इज द राइट आंसर, अटेंशन टू डिटेल, राइट, तो अटेंटिव नहीं होगा क्योंकि हमें नाउन चाहिए, attention to detail। Now question number 14, when I told him that I wanted and got home quickly, he permitted me to leave। when I told him, जब मैंने उससे बताया, कि मैंने उसे बताया था that, क्या बताया था, I wanted and got home quickly, तो वो क्या कह रहा था, वो घर जाना चाहता है। अगर आप देख लें तो इस सेंटेंस में वैसी एरर आपको दिख जाएगा, I wanted टू गेट आता है, अब देखिए हमेशा से आएगा आई वॉन्टेड टू गेट, और गेट यहाँ पर भी है, ए पार्ट में भी है, बी पार्ट में भी है, सी पार्ट में भी है, क्विकली वॉन्टेड, अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो वॉन्ट तो नहीं आएगा, वॉन्टेड ही आएगा, राइट। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, आई वॉन्टेड
टू गेट होम क्विकली, तो यहाँ पर होगा आई वॉन्टेड टू गेट होम क्विकली, राइट। तो क्विकली यहाँ पर आएगा, क्विक नहीं होगा, क्योंकि क्विक इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्विकली जो है ना ये क्या है, ये आपको एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट। तो wanted to get home quickly, तो इसलिए सी पार्ट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डांसिंग एंड पार्टिसिपेट। देखिए अब देखिए, डांसिंग होता, डांस या पार्टिसिपेशन होता, डांसिंग होता या फिर पार्टिसिपेटिंग होता इन ड्रामा। अब ये एज अ नाउन आ रहे हैं, देखिए डांसिंग एंड पार्टिसिपेशन, आर किसके लिए करा गया, पार्टिसिपेट और डांसिंग के लिए लिया गया। हर फेवरेट पास्ट मीन्स, राइट। तो अगर आप बात करें डांसिंग और जो पार्टिसिपेट है ना, ये एज ए नाउन काम कर रहे हैं। अब ये दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए, या तो दोनों डांसिंग और पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए, या डांस और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अगर आप बात करें तो डांसेस नहीं होता है, डांस होगा, राइट। डांस पार्टिसिपेटेड नहीं होगा। अगर यहाँ पर डांस और पार्टिसिपेशन होता ना तो ये ठीक हो जाता, राइट। डांसिंग एंड पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो डांसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, not knowing the language had no friends। अब देखिए not knowing the language, right, not knowing the language and के साथ यूज हो गया knowing। अब knowing के साथ हो जाएगा having friends in the country he found it impossible to get a job। बिना जानकारी के और बिना दोस्त के, right, not having the friends, right, या having no friends। तो यहाँ पर जो है ना having no friends, उसके दोस्त भी नहीं है किसी दूसरी कंट्री में, फ्रेंड्स इन द कंट्री, और उसको लैंग्वेज भी नहीं पता, तो इसीलिए उसको क्या थी, मुसीबत, प्रॉब्लम आई थी दोस्त जॉब फाइंड करने में। तो हैविंग नो फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर। सी, क्वेश्चंस बहुत बेसिक तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, राइट। आपको फोकस करना है उनकी सही स्ट्रक्चर पे। अगर आपने स्ट्रक्चर पूरा सही बताया तो क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस ईजी हैं, राइट। एंड के साथ आप देख पा रहे हो सारा जो आपको यूज है ना इस पूरे लेक्चर में, जो हमारा फोकस है वो एंड के ही यूज को लेकर है। तो एंड का यूज इतना ज्यादा है कि उसको आप समझिए किस तरीके से वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर रहा है। सी, द पुलिस कमिश्नर ब्रस्ट। अब देखिए, द पुलिस कमिश्नर बर्स्ट इनटू रेज एंड ऑर्डर्ड इमीडिएटली सस्पेंशन ऑफ द इंस्पेक्टर हु हैड अरेस्टेड द इनोसेंट बॉय। तो किसी इंस्पेक्टर ने इनोसेंट बॉय को क्या करा है, अरेस्ट कर लिया है, और पुलिस कमिश्नर ने क्या करा, उस इंस्पेक्टर के यानी सस्पेंशन के ऑर्डर्स को जल्दी पास करा, यानी बस्ट इनटू रेक। तो बस्ट आएगा, बस्ट के साथ जो है ऑर्डर आएगा इमीडिएटली, राइट। अगर आप बात करें तो ऑर्डर्ड इमीडिएट होगा या इमीडिएटली होगा, तो ऑर्डर्ड इमीडिएट सस्पेंशन, राइट। इमीडिएटली नहीं होगा, सस्पेंशन के बारे में बोला है ना, ऑर्डर्ड व्हाट सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और लेकिन यहाँ पर जो इमीडिएटली है ना, ये सस्पेंशन के एडजेक्टिव के लिए, कैसा सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन। ये हमने एडजेक्टिव में भी कवर किया है ऐसा क्वेश्चन, राइट, इमीडिएट सस्पेंशन। तो यहाँ पर इमीडिएटली नहीं होगा, इमीडिएट होगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आई मेट हिम यस्टरडे बट फॉरगॉट। देखिए, मेट, फॉरगेट का फॉरगॉट हो गया, बिल्कुल सही है। टू मेंशन, फॉरगॉट व्हाट, टू मेंशन दिस पॉइंट, राइट। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट, तो नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इमिशंस कंट्रोल्स। अब इमिशंस क्या कंट्रोल्स करता है, वर्क क्रिएटेड टू एलिमिनेट। अब देखिए, इमिशंस कंट्रोल्स वर्क क्रिएटेड टू एलिमिनेट और एटलीस्ट रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन। या फिर आप देखिए और के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हैं, टू एलिमिनेट, और या क्या, टू रिड्यूस, या तो होना चाहिए टू रिड्यूस, नॉट रिडक्शन, टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस इन एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखा, टू रिड्यूस कहाँ पर है, टू रिड्यूस इन दी लीस्ट एयर पॉल्यूशन, और कहीं पे है टू रिड्यूस हमारा, या एटलीस्ट टू रिड्यूस। तो अब आपको देखो दो पार्ट में आपको जज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम इसी के फॉर्म के साथ जाएंगे, एटलीस्ट टू रिड्यूस, राइट, टू रिड्यूस इन एयर पॉल्यूशन, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। हमने क्या करा है, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर लिया वर्ब, एरियाज वेयर लैंडस्लाइड्स आर पॉसिबल। तो हमने ऑलरेडी मेंशन करके रख लिया कि इन पर्टिकुलर एरियाज पे लैंडस्लाइड पॉसिबल है। एंड स्टार्ट एवैक्यूएशन ऑफ, इवैक्यूएशन, देखिए इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैक्यूएशन वर्ड को समझिए कि किसी जगह को खाली कराना, रिक्त कराना, राइट। इवैक्यूएशन ऑफ रेजिडेंट्स टू सेफर लोकेशन, तो जो वहाँ के निवासी थे उनको हमने खाली कराया उस जगह से और सेफर लोकेशन पे गए। तो वर्ब को, दो वर्ब्स को कनेक्ट कर रहा है एंड,
राइट, एक तो आइडेंटिफाइड और एक स्टार्ट, तो यहाँ पर सेम फॉर्म में आएगा स्टार्टेड। क्या शुरू कर दिया था? इवैक्यूएशन ऑफ रेजिडेंट्स टू अ सेफर लोकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट में एरर है, बी इज द राइट आंसर, नॉट एरर है, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, दे हैव मेड अ फर्टाइल अटेम्प्ट, देखिए फर्टाइल अटेम्प्ट ऑफ सप्रेसिंग द ट्रुथ, राइट, तो उन किस अटेम्प्ट किया? सप्रेसिंग द ट्रुथ एंड सजेस्ट फॉल्सहुड, और क्या सजेस्ट किया? फॉल्सहुड। तो एंड क्या है? सप्रेसिंग, यानी अटेम्प्ट किया किस लिए? ट्रुथ को सप्रेस करने के लिए, और फॉल्सहुड झूठ फैलाने के लिए, तो सजेस्टिंग, क्योंकि सप्रेसिंग है तो यहां पर सजेस्टिंग होगा, सजेस्टिंग फॉल्सहुड। तो अब हमें वर्ब देखनी है जिसमें सजेस्टिंग हो। for suggestion of falsehood, before suggesting falsehood, in suggestion of falsehood, and suggesting falsehood. So C is the right answer, and suggesting falsehood. Right, now question number 22, despite considerably achievements in other areas, humans still can't control weather and probably never be able to do so. Right, despite, बावजूद इसके, हमने कुछ अचीवमेंट्स कंसीडर कर लिया। कंसिडरेबली अचीवमेंट्स का मतलब है कुछ हमने अचीवमेंट्स को जो है हासिल कर लिया है, पर अब देखिए बावजूद इसके ह्यूमन स्टिल कांट कंट्रोल वेदर, तो फिर भी ह्यूमन जो है वो वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता, और प्रोबेबली ये माना जाएगा आगे भी नहीं कर पाएगा। तो कांट भी कंट्रोल हो रहा है, कांट भी कंट्रोल वेदर, एंड प्रोबेबली विल बी एबल टू डू सो, तो प्रोबेबली का मतलब है कि आगे भी ऐसा नहीं कर सकता, तो कांट भी एंड विल बी एबल टू डू सो, आगे भी ऐसा नहीं कर सकता, राइट, तो विल नेवर बी एबल टू डू सो होगा, तो विल हमारा आंसर होगा। अगर आप विल की बात करें तो दिस इज द सी, राइट, दिस इज सी, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द पुलिस nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builders and extorted money. तो पुलिस ने जो है ना नाब्ड यानी पकड़ लिया, दबोच लिया एक नोटोरियस क्रिमिनल को, जिसको यानी जो क्या करता था, वो बिल्डर्स को टेरराइज करता था, धमकियां देता था या फिर उनको मतलब मारता था, जो भी करता था, एंड एक्सॉर्टेड मनी, मनी का मतलब है जो आप होते हैं लूटता था पैसे धमकियां देके, तो एक्सॉर्टिंग, अब टेरराइजिंग आ गया, एंड टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सॉर्टिंग मनी, एक्सटॉर्टिंग, एक्सटॉर्शन है ना, एक्सटॉर्टिंग मनी, एक्सटॉर्टेड मनी की जगह हम लिखेंगे एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम दैम एंड पास्ट 2 years, पिछले 2 साल से। तो एक्सटॉर्टिंग हमारा किसमें है? वॉज टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टेड, तो टेरराइज्ड होता तो एक्सटॉर्टेड हो जाता, हैड नॉट बीन टेरराइज्ड, अब ये तो सेंटेंस के अपोजिट ही चला गया, हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स वी शुड चूज द वन विच इज वायबल एंड कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से हमें चूज उसको करना चाहिए जो वायबल हो, और इज वायबल एंड कंज्यूम्स, तो इज आ गया, कंज्यूम्स हो गया, बिल्कुल सही है ये, राइट, ये प्रेजेंट फॉर्म में सिंपल फॉर्म में बात कर रहा है, इज वायबल, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, राइट, विच हमारा यहाँ पर वन विच इज वायबल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब हो गया, बिल्कुल ठीक है, कंज्यूम्स लेस टाइम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नो एरर, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हैज वायबल, बीइंग वायबल, इज वायबिलिटी नहीं होगा, राइट, कंज्यूमिंग नहीं होगा, कंज्यूम्स ही होगा वायबल के साथ, नो, ये बिल्कुल ठीक है, कोई हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज फुल जस्टिफिकेशन टू क्लोज, अब किस चीज का जस्टिफिकेशन? देयर इज फुल जस्टिफिकेशन टू क्लोज डाउन द यूनिट्स विच आर नाइदर, नाइदर के साथ नॉर आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, और नहीं आएगा, तो ये काटेंगे आप, नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर सर्विंग एनी सोशल इश्यूज, तो देखिए नाइदर के साथ नॉर आएगा तो हम उनको कंसीडर करेंगे, ये वाला हटा देंगे, ये हटा देंगे, इनको कंसीडर करेंगे। अब देखिए, अब इसमें से हमें कौन सा चूज करना है? प्रॉफिटेबल नॉर सर्विंग, राइट, अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिटेबल, अब देखिए हैव आ गया, विच हैव नाइदर, तो विच, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूनिट्स जो है ना वो तो प्रॉफिटेबल भी नहीं है और सर्विंग ही नहीं है, तो यूनिट्स के साथ आर ही आएगा, विच आर, तो हैव तो नहीं आएगा, हैव हम यहाँ पर नहीं ले सकते, विच आर नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर, तो हैव गलत हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, विच आर नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर सर्विंग, राइट। शी कुक्स, अब देखिए बात करें, शी कुक्स, वॉशेस डिशेस, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग, तो शी कुक्स, वॉशेस डिशेस,
डज होमवर्क एंड देन रिलैक्स, राइट, रिलैक्सेस, नॉट रिलैक्सिंग, तो रिलैक्सेस होगा, राइट, तो देन रिलैक्सेस, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसकी जिंदगी किस तरीके का एग्जाम्पल है, हाउ द ह्यूमन विल कैन, अब देखिए हाउ द ह्यूमन विल कैन फ्लरिश इवन इन हार्श कंडीशन, तो उसकी लाइफ एग्जाम्पल है कि ह्यूमन किस तरीके से अपने आप को फ्लरिश कर सकता है हार्श कंडीशन के अंदर, राइट, हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाउ द ह्यूमन विल नहीं होगा, हाउ द ह्यूमन कैन, दो वर्ड आ गए, विल कैन नहीं होता है, यहाँ पर विल भी वर्ड आ गया, कैन भी आ गया, तो हाउ द ह्यूमन कैन किस तरीके से, एंड विल, राइट, तो यहाँ पर होगा विल, कैन एंड विल, दो वर्ब एक साथ है तो हम एंड कंजंक्शन यूज करेंगे, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, as soon as the principal entered the school, all the students approached him and report the matter, जैसे ही जो प्रिंसिपल है स्कूल में एंटर्ड किया तो सारे स्टूडेंट्स ने उनको अप्रोच्ड किया और मैटर के बारे में बताया, तो देखिए अप्रोच्ड और एंड आया है तो रिपोर्ट नहीं होगा, रिपोर्टेड होगा, रिपोर्टेड, राइट, तो सही फॉर्म होगा रिपोर्टेड, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, Having worked for the whole day, you could have taken some rest, तो आपने बहुत सारे दिन काम किया, having worked for the whole day, तो आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, and start your work tomorrow, और अपना काम क्या करना है, कल से स्टार्ट करना है, तो and आ गया, and किसको कनेक्ट कर रहा है, taken को और start को, तो taken थर्ड फॉर्म है तो start नहीं होगा, started होगा, क्योंकि यहां पर देखिए have taken, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, तो यहां पर स्टार्टेड होगा, स्टार्टेड वर्क टुमारो, राइट, तो ये हो जाएगा स्टार्टेड, डी पार्ट में एरर, इसको आप टिक करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड टू कम एंड शॉपिंग, अब देखिए आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड टू कम और एंड शॉपिंग, आने के लिए बोला और शॉपिंग करने के लिए बोला मेरे साथ, टू कम एंड शॉप होगा, टू कम एंड शॉप विद मी, नॉट शॉपिंग, शॉप, हम सेम वर्ब को कनेक्ट करेंगे, राइट, तो सी पार्ट में एरर है। नाउ सी, हमने एंड को बहुत ज्यादा कवर किया है इस लेक्चर में ताकि आप समझ पाए कि एंड तो एक तो क्रोनोलॉजी को फॉलो करता है और दूसरा सेम फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, क्योंकि एंड अपने साथ सेम फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करता है, नाउन आ रहे हैं तो सेम फॉर्म ऑफ नाउन यूज करेगा, राइट, एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव के बाद नाउन लगेगा, राइट, और कॉमन एडजेक्टिव है तो दोनों नाउन लगेंगे, और वर्ब सेम फॉर्म लेगा, आप वर्ब में चेंज नहीं करेंगे अगर सेम है, जैसे टू कम की जगह शॉपिंग नहीं करेंगे, शॉप करेंगे, राइट, इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे, समझेंगे, उससे आप इजीली समझ पाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में, और आप ज्यादा यूज सीखिए कंजंक्शंस का, क्योंकि कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, जब आप एडवांस लर्निंग की बात करते हैं तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, तीन चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए, एक वर्ब, टेंस, कंजंक्शन, तो वर्ब, टेंस, कंजंक्शन आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी जो नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, तो ये वर्ब का एप्लीकेशन है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करिए, आप इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग करिए, वो बहुत साइंटिफिक है लैंग्वेज ये, आप इसके रूल्स को समझेंगे और एक्सेप्शंस कहाँ पर होते हैं वो समझेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।